Hello students, welcome again. Today we are going to start new chapter 10th from the 10th standard and NCERT book. ठीक है ना। इसमें हमारा 10th चैप्टर है सर्कल। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो चैप्टर का नेम है उसकी डेफिनेशन आनी जरूरी है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम हमारा सर्कल है। देन सर्कल की डेफिनेशन करेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज फर्स्ट में 10.1 में ओनली 1 या 2 इक्वेशंस है वो करेंगे हम। तो सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन देखते हैं, सर्कल की। सर्कल क्या होता है, जैसे कोई भी प्लेन है तो इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। देन इनफाइनाइट पॉइंट्स की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर हमारी फिक्स्ड है, इक्वल है, फिक्स डिस्टेंस है, देन हम क्या बोलते हैं उसको सर्कल। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या है हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से ये कोई भी फिक्स पॉइंट है, इससे ये डिस्टेंस अगर सभी की इक्वल है, फिक्स्ड है, देन हम उसको क्या बोलते हैं सर्कल। क्या बोलेंगे उसको सर्कल। तो मीन्स सर्कल की यहाँ से डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from the fixed point, यानी कि एक फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो अगर फिक्स्ड है देन हम उसको क्या बोलेंगे सर्कल। यही तो लिख रखा है ना, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये क्या कर दिया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, एक तो सेंटर होता है, एक क्या होता है रेडियस। मैंने ये पॉइंट सी ले लिया, ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने सी ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ दी सर्कल। ये इस सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनकी डिस्टेंस सी पॉइंट से फिक्स्ड है, तभी तो ये सर्कल है ना। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगी रेडियस ऑफ दी सर्कल। क्या होती है, सर्कल से सेंटर तक जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ दी सर्कल। हम सर्कल को किस तरह से डिनोट करेंगे, सी के अंदर एक तो ओ पॉइंट है, इसको हम ओ भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, और क्या है ये आर, इसको मैंने ओ मान लिया। चलो तो इसमें ओ क्या होगा सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर क्या होगा इसके अंदर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। सी हमने सर्कल से डिनोट कर दिया, सर्कल के लिए सी से डिनोट कर दिया। ओ क्या होगा इसके अंदर सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर क्या होता है इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम इस रेडियस का डबल कर दें देन उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये हमने कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लिया था, ये इसके जो सेंटर है इससे इसकी जो डिस्टेंस होगी ना वो हर केस में ये क्या रहेगी फिक्स्ड रहेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं सर्कल। ठीक है ना। और इन सभी जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल एंड फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां लिखेंगे हम जो ये फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ना। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम एक लाइन है और एक सर्कल है, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि ये लाइन एक बार इसकी टेंजेंट बन रही है, एक बार इसकी सीकेंट बन रही है, एक बार इसकी डायमीटर एंड एक बार इसकी कोड। कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट, डायमीटर, कोड, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट यहाँ से फिक्स डिस्टेंस एंड जो फिक्स पॉइंट मैंने जो लिखा है उसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बीच में रिलेशन देखते हैं।
एक सर्कल लेते हैं हम, एक क्या लेते हैं, लाइन। फर्स्ट ले लेते हैं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। एक मैंने ये क्या ले ली, लाइन, इसको नेमिंग दे दी PQ। अब देखो ये एक सर्कल है, एक लाइन है, ये क्या कर रही है, इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली ये क्या है कि लाइन है। अब ये लाइन अगर इसको ऊपर थोड़ा सा टच करेगी देन हम इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ दी सर्कल। तो यहाँ पे PQ क्या है, PQ इज ए लाइन, इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही। PQ इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है ना। इसमें ये क्या हो गया, इसका सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, COR, मैंने सेंटर को O से डिनोट कर दिया। अगर अब ये लाइन थोड़ा सा जो सर्कल है उसको टच कर जाए देन हम क्या बोलेंगे इसको, ये सर्कल है हमारा, मैंने इस लाइन को यहां पे ले लिया PQ, ठीक है ना। ये ओनली वन पॉइंट पे इसको टच कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ले लिया A, क्या ले लिया इसको, A। जो ये PQ लाइन है ये सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच कर रही है, देन इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ दी सर्कल। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल विच इंटरसेक्ट द, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन, क्या है ये, एक लाइन है, विच इंटरसेक्ट द सर्कल, which intersect the circle at only one point, at only one point। यहाँ पे पॉइंट क्या लिया है हमने, A लिया है, कि जो टेंजेंट है ना वो एक लाइन है विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कोई लाइन हमारे सर्कल को टच करेगी देन उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ दी सर्कल। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ गई, अब ये सर्कल है हमारा, ये इसका क्या है, सेंटर, ये लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ PQ, ठीक है। ये हमारे सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है, 2 पॉइंट्स पे। पॉइंट्स को मान लेते हैं हम यहाँ पे A एंड B। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे देन उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ दी सर्कल, क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ दी सर्कल। देन सीकेंट की डेफिनेशन क्या होगी, ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे जो लाइन टच करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट ऑफ दी सर्कल, ठीक है ना। यहाँ पे जो PQ लाइन है ये 2 पॉइंट्स पे इसको टच कर रही है सर्कल को, देन PQ यहाँ पे क्या होगी हमारी, सीकेंट। यहाँ इस केस में PQ हमारी क्या होगी, टेंजेंट, क्योंकि ओनली वन पॉइंट पे इसको टच कर रही थी, ठीक है ना। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि ये जो लाइन है इसकी सेंटर से पास होके जा रही है, मतलब कि सेंटर से पास हो रही है ये लाइन, देन उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। और कॉर्ड की डेफिनेशन देखेंगे कि कॉर्ड क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो भी एक टाइप से क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर कॉर्ड, कि कॉर्ड क्या होता है। देखो ये हमारा सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर। ये जो PQ मैंने लिया है, पहले सेकेंड में क्या ली थी, ये PQ एक लाइन थी, इसके बाहर की तरफ 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट कर रही थी। अब मैंने ये लाइन को सर्कल के अंदर ले लिया, यानी कि ये लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल, जो सर्कल के अंदर एक लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। तो यहां लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कॉर्ड की, कॉर्ड ए लाइन सेगमेंट
within the circle is called chord of the circle। ठीक है ना। जैसे इसमें क्या हो सकता है, ये हमारा सेंटर है, ये भी chord है, ये भी क्या है, chord है। ठीक है ना। ये सारी क्या है, chord of the circle। ये भी क्या है, chord of the circle। ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस को। ठीक है ना। यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो इसको बाउंड्री पे टच करे, टच एट दी बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, chord ऑफ दी सर्कल। अब हम देखते हैं किसकी डेफिनेशन, डायमीटर की, कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर भी अपने आप में क्या है, एक मैक्सिमम लेंथ की chord है। तो यहां से जो फिफ्थ डेफिनेशन होगी वो हमारी किसकी है, डायमीटर की। ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के ऊपर, ये हमारी जो डायमीटर होती है वो सेंटर से पास होती है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। ठीक है ना। तो यहां से जो मैंने PQ ड्रॉ की है, ये हमारी क्या है, chord ऑफ दी सर्कल। यानी कि व्हेन ए लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो किससे पास हो, सेंटर ऑफ दी सर्कल, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ दी सर्कल। ये हमारा क्या है, डायमीटर। डायमीटर की डेफिनेशन हो गई, डायमीटर व्हेन ए लाइन सेगमेंट passes through the center of the circle। और हम क्या कह सकते हैं, when a chord is taking its maximum length, यानी कि कोई भी chord है वो अपनी मैक्सिमम लेंथ जो गेन करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, chord of the डायमीटर ऑफ दी सर्कल। ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, when a chord is taking maximum length। ठीक है ना। मैक्सिमम जो लेंथ होती है chord की, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ दी सर्कल। डायमीटर को हम D से डिनोट करते हैं। जैसे ये मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे इसका सेंटर था O, ये मैंने रेडियस ले ली इसकी 5 यूनिट्स, और ये भी क्या हो जाएगी, फिर इसकी रेडियस है इधर भी, ये भी क्या होगी, 5। सो डायमीटर कितना हो गया, 5 प्लस में 5, 10। ठीक है ना। 10 मीटर जो भी है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का। किसका ट्वाइस होता है, डायमीटर, रेडियस का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं D इक्वल टू 2R। डायमीटर एंड रेडियस के बीच में ये हमारा रिलेशन है। R क्या है इसमें, रेडियस ऑफ द सर्कल, D क्या है, डायमीटर। R क्या हो गया यहाँ से, D अपॉन में 2। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। एक टेंजेंट्स के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये। ठीक है ना। तो यहाँ से टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कोई भी P पॉइंट था या PQ, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये पॉइंट A मान लिया। सिमिलरली मैं यहाँ से ये भी तो कर सकती हूँ ना, एक पॉइंट से ये भी तो मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ, एक टेंजेंट। ये भी तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसे ये पॉइंट है, इससे भी मैं क्या कर सकती हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ दी सर्कल। अब ये बताओ, जो सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है। हम ओनली 1 पॉइंट से 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट। देन हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, क्योंकि हम उन पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देन हम उनको काउंट नहीं करेंगे, तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। तो यहां से कितने टेंजेंट्स हो गए, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ये लिख सकते हैं, वी कैन ड्रॉ
infinite tangents on a circle, because on the circle there are infinite points, because on a circle there are infinite points. कितने पॉइंट्स होते हैं सर्कल के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स. और वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम दी वन पॉइंट, यानी कि एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट से. और वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम दी वन पॉइंट. एक ही पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना. और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल के ऊपर. देन हम उसमें से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, इससे टेंजेंट, यहाँ से ये, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. अब कंसेप्ट आता है कि पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, ठीक है ना. मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो पैरेलल टेंजेंट, ये एक पॉइंट था ए, ठीक है, तो इससे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया PQ. दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट था B, इससे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया RS, ठीक है ना. इसको मैं B कह देती हूँ. ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ द सर्कल. अब देखो एक थ्योरम आएगी हमारी 10.1, ठीक है ना. तो इसमें हम पैरेलल टेंजेंट, ये एंगल 90 का होता है टेंजेंट, एंड ये क्या होती है हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी क्या होती है रेडियस ऑफ द सर्कल. टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में एक थ्योरम आएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2. तो ये आपस में कितने का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का. और ये भी आपस में, ये भी रेडियस और ये भी क्या है टेंजेंट. यहाँ भी एंगल कितने का बनेगा? 90. ये 90 है तो ये एंगल भी कितने का? 90 का. और ये भी कितने का बनेगा फिर? 90 का. यानी कि एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के. क्योंकि टू लाइन ऐसे है पैरेलल, कोई भी ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, देन इसके एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 के. अल्टरनेट एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के. सिमिलरली यहाँ पे है 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है. तो यहाँ से हम ओनली 2 ही टेंजेंट, जो पैरेलल टेंजेंट होते हैं वो ओनली 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया कोई भी और एक यहाँ पे ले लिया, देन ऐसे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे पॉइंट लिया है तो ऐसे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी कैन ड्रॉ ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स. पैरेलल कितने होंगे? ओनली 2 टेंजेंट्स. एंड नॉर्मली जो टेंजेंट्स होंगे वो कितने ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर? इनफाइनाइट टेंजेंट्स. बट वी कैन ड्रॉ ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट ऑन ए सर्कल, ठीक है ना. पैरेलल एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वैसे टेंजेंट हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं. अब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक टर्म है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? यहां से देखते हैं. ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना. ये हमारा क्या हो गया? सेंटर. ये हमारा क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल. ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी PQ, ठीक है. देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा पॉइंट होगा हमारा? ये मैंने A पॉइंट ले लिया. ये भी हम उसमें एक थ्योरम में पढ़ेंगे आगे जाके, जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ पे अभी तुम्हें ओनली टर्म जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, 10.1 एक्सरसाइज के लिए हमारी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा ये पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना. जहां पे रेडियस एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के ऊपर, यानी कि कॉमन पॉइंट ऑफ द रेडियस एंड द सर्कल. ये जो रेडियस है और इसका जो सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है, या हम टेंजेंट का ये पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पे टेंजेंट क्या होता है? ओनली वन पॉइंट पे टच करें सर्कल को, और ये क्या होगी हमारी रेडियस और इस टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट. तो ये हमें सीधे डेफिनेशन में पूछ सकता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ठीक है ना. तो कौन सा पॉइंट हो गया? रेडियस एंड जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट.
तो हमने आज डेफिनेशन में किस किस की डेफिनेशन पढ़ी है? पहले हमने सर्कल की पढ़ी है, सर्कल के बाद क्या पढ़ा था? टेंजेंट एंड सीकेंट, सीकेंट के बाद कॉर्ड एंड डायमीटर, डायमीटर के बाद हमने क्या पढ़ा है यहाँ से कि कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट टेंजेंट्स। उसके बाद हमने देखा कि एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने कर सकते हैं? ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जहाँ पे रेडियस एंड जो टेंजेंट होती है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। अब हम एक्सरसाइज जो 10.1 है उसके क्वेश्चंस करेंगे, एक या दो ही है, इन्हीं डेफिनेशन पे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स होते हैं। अभी अभी हमने बेसिक में पढ़ा कि टेंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर क्या है? ये इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, देन एक पॉइंट से एक टेंजेंट हमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे भी कर दिया इसको ड्रॉ, ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी और ये ऐसे भी। देन कितने टेंजेंट्स हो गए हमारे पास? इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल। सेकंड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करती है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, ये इसकी क्या होगी? टेंजेंट। तो ओनली 1 पॉइंट पे क्या करती है? टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली 1। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। सेकेंड है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स पे उसको कट करे देन हम क्या बोलते हैं? उसको सीकेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया पी क्यू, ये सेंटर है, तो ये इस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? ये लाइन पी क्यू 2 पॉइंट्स पे, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ दी सर्कल। तो इस यहाँ पे क्या आ गया? सीकेंट ऑफ दी सर्कल। थर्ड है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट दी मोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? कितने होते हैं पैरेलल टेंजेंट्स? एक टेंजेंट्स मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, एक नीचे की तरफ, क्योंकि इनके बीच में जो ये डायमीटर होती है, यहाँ भी एंगल 90 का था, यहाँ भी एंगल 90 का था। ये हम थ्योरम्स में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। देन इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट बताए थे मैंने? 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम एक सर्कल के ऊपर। फोर्थ है हमारा द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड दी सर्कल। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट एंड सर्कल का कॉमन पॉइंट ये था ना, ये हमारा क्या है? सेंटर, और ये मैंने क्या ले लिया था? टेंजेंट। ठीक है, पी क्यू। तो इस ए पॉइंट को, जो कॉमन पॉइंट था, इसी को तो हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। 2 क्वेश्चंस और है इसमें, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm. Length of PQ. ये कोई भी सर्कल था, ठीक है ना, ये मैंने PQ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया PQ, ये इसका सेंटर था O, ये क्या होता है? रेडियस। मैंने O को Q से ज्वाइन किया, देन ये डिस्टेंस इसने OQ कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसको मैं कह देती हूँ यहाँ पे ए पॉइंट। ओ ए जो रेडियस गिवन है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ओ क्यू जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें किसकी लेंथ बतानी है यहाँ पे? पी क्यू की। सॉरी, यहाँ पे ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। ये पॉइंट ओ हम आर मान लेते हैं और इस पॉइंट को पी। इसने किसकी लेंथ पूछी है? लेंथ ऑफ दी पी क्यू। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है ना ओपी और जो टेंजेंट है, रेडियस और जो टेंजेंट है ना, ये 90 के बीच का, यहाँ पे जो बीच में एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 का। ये हम थ्योरम में पढ़ेंगे। अभी याद रख लो कि
रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है। देन OPQ क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, OQ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ। OQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OP स्क्वायर प्लस में PQ स्क्वायर। OP कितना है यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 प्लस में PQ स्क्वायर, हमें PQ फाइंड आउट करना है। OQ का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 माइनस में 25 इक्वल टू PQ स्क्वायर, ये आ गया 119 इक्वल टू PQ स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ PQ कितनी आ गई, रूट के अंदर 190, ठीक है ना। 119 रूट के अंदर हमारी किसकी वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ दी PQ। नेगेटिव तो वैल्यू होगी नहीं क्योंकि PQ क्या है, लेंथ है ना टेंजेंट की, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फोर्थ, देन हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाएगी। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका सेंटर। मैंने अब टू लाइन्स, एक तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। तो ये टेंजेंट होगी हमारी, PQ मान ली मैंने टेंजेंट। तो ये ए पॉइंट ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एंड दूसरी क्या बनानी है, सीकेंट, दोनों आपस में पैरेलल होनी चाहिए। देन मैं इसको क्या बना देती हूँ, ये क्या है हमारी R और S, CD पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट ऑफ द सर्कल। आपस में दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। और ये क्या होता है हमारा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर भी क्या है, एक मैक्सिमम लेंथ की कोड है। कोड क्या था, लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल। जो सर्कल के अंदर लाइन सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोड ऑफ द सर्कल। तो ये हो गया हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, मैक्सिमम लेंथ की कोड है। और ये क्या हो गई हमारी टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और ऊपर वाली ये जो लाइन होगी ये हमारी क्या होगी, सीकेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर है ना स्टूडेंट, सीकेंट 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, टेंजेंट ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एंड व्हेन ए लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्योरम है यहाँ पे 10.1 एंड 10.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दी सर्कल। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।